अत माता पार्वती के अवतार कार्य, तारक वध और मानस प्रचार। कर्म कांड का अबाधित महत्व है। इससे अभ्युदय तो होता ही है, किंतु यह ब्रह्म का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। प्रकृति ब्रह्म की बहिरंगा शक्ति है। वह जब स्वयं ब्रह्म के सम्मुख नहीं जा सकती, तब अपने उपासकों को ब्रह्म के सम्मुख कैसे पहुंचा सकती है। उन दिनों भृगु आदि ऋषि वेद के कर्मकांड भाग से सर्व आत्मना प्रभावित होकर ब्रह्मवाद को भूल बैठे थे। शिव पुराण कल्प में त्रिदेवों में भगवान शंकर परमात्मा के अवतार थे। उस पद पर कोई जीव न था, वे सगुण ब्रह्म थे। फिर भी उन दिनों अधिकांश लोग न तो उन्हें ब्रह्म और न उनके निस्त्रैगुण्य मार्ग को सन्मार्ग ही समझ रहे थे। सती ने आत्मोत्सर्ग कर इस अंधकार को हटाया। यह इनके प्रथम अवतार का एक प्रयोजन था। दूसरा प्रयोजन था प्रेम रूप सगुण ब्रह्म से प्रेम करना, जिसका सूत्रपात उन्होंने सती अवतार में किया, किंतु इसकी पूर्णता पार्वती अवतार में हुई। इसकी पूर्ति के लिए उन्हें फिर आना था। विष्णु, ब्रह्मा और नारद आदि इसकी भूमिका तैयार करने में तत्पर थे। वे हिमालय के पास पहुँचे। सभी देवता और ऋषि उनके साथ थे। अपने द्वार पर समस्त देवों और ऋषियों को आया देख हिमालय को महान हर्ष हुआ। वे अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम कर गदगद वाणी में बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, आज्ञा प्रदान करें, कौन सी सेवा करूं। देवों की ओर से ब्रह्मा ने कहा, महाभाग महासती सती के संबंध में तुम जानते ही हो। वे आदि शक्ति की अवतार थी। पिता से अनादृत होकर अपने धाम चली गई हैं। यदि वे शक्ति तुम्हारे घर पुत्री के रूप में प्रकट हो जाए तो विश्व का कल्याण हो जाए। यह सुनकर हिमालय का हर्ष अत्यधिक बढ़ गया। वे बोले, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या होगी। एतदर्थ जो कुछ करना हो उसे मैं प्राणपण से करूँगा। देवताओं ने उन्हें तपस्या की विधि बतला दी और ढांढस दिया कि तुम तो तप करो ही, हम लोग भी मिलकर भगवती से प्रार्थना करेंगे कि वे तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतार लें। देवताओं ने अपने वचन को पूर्ण किया। वे एकजुट होकर आदि शक्ति को पुकारने लगे। विष्णु की पुकार थी, ब्रह्मा की पुकार थी और नारद आदि संतों की पुकार थी। इसलिए शक्ति को प्रकट होना ही पड़ा। उनका श्री विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। उस प्रकाश में आह्लादकता थी। उनके रूप लावण्य की कोई तुलना नहीं थी। अद्भुत ममतामयी झांकी थी। सब संतृप्त हो उठे। प्रणाम और स्तुति के बाद देवताओं ने कहा, आपने सती का अवतार लेकर विश्व का कल्याण किया था। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दक्ष से अनादृत होकर आप अदृश्य हो गई। हम लोग पुनः आपका अवतार चाहते हैं, क्योंकि एक तो भगवान शंकर आपके वियोग से व्यथित रहते हैं, दूसरे विश्व का कल्याण अवरुद्ध हो गया है। आप माँ हैं, बालकों पर कृपा करें। शक्ति ने कहा, मैं अपने बालकों के हितार्थ अवश्य अवतार लूँगी। मैं यह भी जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर का त्याग किया है, तब से भगवान शंकर मेरी स्मृति में निमग्न रहते हैं, दिगंबर तक बन गए हैं।
हिमालय मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं उन्हीं के यहाँ अवतार लूँगी, आप लोग निश्चिंत रहें। समय आने पर आदि शक्ति ने अपना वचन पूरा किया। वे मेना के गर्भ में आ गई। जब से वे गर्भ में आई तब से मेना दिव्य तेज से घिरा रहने लगी। सभी देवता मेना के यहाँ उपस्थित हुए। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने शक्ति की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। 9वां महीना बीतने पर शक्ति का प्राकट्य हुआ। उस समय उनका अपना ही स्वरूप था। सभी देवताओं ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। वे हर्ष उत्फुल्ल होकर स्तुति करने लगे। माता मेना को भी प्रत्यक्ष दर्शन हुए। वे आनंद से विह्वल हो गई। तत्पश्चात शक्ति ने शिशु का रूप धारण कर लिया। मेना ने जब शिशु को गोद में लिया तब उससे प्रसृत किरणों से वे खिल उठी। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला और उसकी चांदनी दिन दिन बढ़ती जाती है, उसी तरह पार्वती बढ़ रही थी और उनका सौंदर्य भी स्फुट हो रहा था। पार्वती ने जब पढ़ना लिखना प्रारंभ किया तब सभी विद्याएं उन्हें अपने आप स्मरण हो आई। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के घर आए। पार्वती पिता के पास ही बैठी थी। नारद ने भविष्यवाणी की, यह कन्या अपने प्रेम से शिव के आधे अंग की स्वामिनी बन जाएगी। देवर्षि नारद के इस वचन ने हिमालय को बहुत कुछ निश्चिंत कर दिया। उन्होंने दूसरा वर खोजना ही छोड़ दिया। बालिका वयस्क हो चुकी थी। इसी बीच भगवान शंकर हिमालय के गंगोत्री तीर्थ में तपस्या करने लगे थे। सती से युक्त होने पर वे सब विषयों का परित्याग कर निरंतर ब्रह्म आनंद में लीन हो लंबी लंबी समाधि लगाए रहते थे। परमतगण चारों ओर बैठकर पहरा देते थे। उनमें से भी कुछ समाधि लगाते, शेष पहरा देते। हिमालय को जब पता चला कि भगवान शंकर गंगोत्री में आए हैं तब अवसर देखकर पुत्री के साथ बहुमूल्य पूजा की सामग्री लेकर वे वहां जा पहुँचे और विधि विधान से उनकी पूजा की तथा पुत्री को आदेश दिया कि सखियों के साथ निरंतर भगवान की सेवा में उपस्थित रहो। पार्वती जी फूल चुनकर कुश और जल लाकर वेदी को अच्छी तरह धो पोंछकर तत्परता से भगवान की सेवा करने लगे। इधर तारकासुर से 10 देवताओं को पता था कि उसका संहार भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही संभव है। अतः वे पहले से ही इस प्रयत्न में लगे थे कि शंकर का विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए। पार्वती को सेवा करते देख उन्हें अपने प्रयत्न की सफलता पर विश्वास हो गया। देवताओं ने कामदेव को समझाया कि तुम ऐसा उपाय करो कि शंकर के मन में पार्वती के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। कामदेव इस कार्य में तत्परता से जुट गया। वह वसंत के साथ भगवान के स्थान पर आ धमका। अनवसर ही वसंत पूरे वैभव के साथ वहां शोभित होने लगा। इधर कामदेव ने पूरी शक्ति लगाकर अपनी माया फैला रखी थी। अवसर पाते ही उसने भगवान शंकर पर अपने पंचकुसुम बाण चला दिए। भगवान के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा। वे झट समझ गए कि यहाँ कोई विघ्न करने वाला आ गया है। इधर उधर दृष्टि दौड़ाने पर उन्हें कामदेव दिख पड़ा। उसका वह अमोघ बाण मोघ हो गया। उसकी दुश्चेष्टा से भगवान को रोष आया और उनके तीसरे नेत्र से निकली लपट से कामदेव तुरंत जलकर भस्म हो गया। काम पत्नी रति मूर्छित हो गई। देवता हाहाकार करने लगे। वे भगवान की स्तुति करते हुए बोले, काम ने तारकासुर के वध के लिए और समस्त देवताओं के कष्ट मिटाने के लिए ही यह कार्य किया है। शुद्र बुद्धि से नहीं, अतः इसे क्षमा कर दे। रति भी संज्ञा शून्य हो रही हैं, उसे शांत बना दे। भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। उन्होंने रति को यह कहकर संबरासुर के नगर में भेज दिया कि वहाँ कामदेव प्रद्युम्न बनकर उससे सदैव मिलेगा। पार्वती हतप्रभ हो गई।
एक तो यह भयानक घटना उनके सामने घटी थी, दूसरे देखते देखते उनके प्रियतम अदृश्य हो गए थे। वे विवश और रोती हुई घर लौटी। प्रियतम के विरह से वे बहुत ही व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं न तो सुख मिल रहा था न शांति। हृदय में हाहाकार उठ रहा था। समझाने पर समझ न पाती थी। वे अपने रूप, जन्म और कर्म को कोसती। भगवान शंकर की प्रत्येक चेष्टा उन्हें स्मरण हो आती और उनके हृदय को मत देती। वे बार बार मूर्छित हो जाया करती। इस विषम परिस्थिति में आशा की किरण बनकर देवर्षि नारद उनके निकट पधारे और समझाने लगे, तुमने शंकर की सेवा तो अवश्य की, किंतु इसमें त्रुटियां रह गईं। तुम्हें गर्व न करना था, उसे नष्ट कर भगवान ने तुम पर दया ही दिखलाई है। प्रेम में गर्व कैसा। अब तुम तपस्या करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसका प्रकार बतला देता हूँ। गंगोत्री के श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। पहला वर्ष तो उन्होंने फलाहार पर बिताया, फिर वे केवल पत्ता चबाकर रहने लगे। इसके बाद उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया। वे निरंतर शिव का चिंतन करती रहती। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत गए। पार्वती की तपस्या मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। हिमालय और मैना अत्यंत उद्विग्न हो गए। सभी पर्वत इकट्ठे हुए और पार्वती को तपस्या से विरत करने लगे। पार्वती ने बड़ी ही नम्रता से उन्हें लौटाया। वे अपनी तपस्या को उग्र से उग्रतर और उग्रतर से उग्रतम बनाती चली गई। फलतः उस तपस्या से सारा विश्व संतप्त उठा। सभी प्राणी बेचैन हो गए। तब विष्णु और ब्रह्मा अन्य देवों एवं ऋषियों के साथ भगवान शंकर के पास पहुँचे, किंतु वे समाधि में लीन थे। तब नंदिकेश्वर की सहायता ली गई। उन्होंने प्रभु से बहुत धीरे धीरे विश्व को संताप से बचाने की प्रार्थना की। प्रभु की समाधि टूटी। भगवान ने देवों से पूछा, आप लोग कैसे आए हैं। देवों के बहुत अनुनय विनय करने पर भगवान शंकर विवाह के लिए तैयार हुए। उसके बाद परीक्षाओं का दौर चढ़ पड़ा। सप्तर्षियों को पार्वती की परीक्षा के लिए भेजा गया। उसके बाद स्वयं भगवान शंकर ने जटिल ब्रह्मचारी बनकर उनकी कठोर परीक्षा ली। पार्वती की परीक्षा हो जाने के बाद उनके माता पिता की परीक्षा वैष्णव ब्राह्मण के वेश में ली गई। पार्वती तो परीक्षा में उत्तीर्ण होती गई, किंतु माता और पिता पर उस परीक्षा ने गहरा असर डाला। विवाह में भयानक विघ्न उपस्थित हुआ था। सप्तर्षियों के प्रभाव से वह विघ्न टल गया। मंगलाचार आरंभ हो गया। विश्वकर्मा ने दिव्य मंडप और देवताओं को ठहराने के लिए दिव्य अद्भुत भवनों का निर्माण किया। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने देवर्षि नारद का स्मरण किया। देवर्षि ने देवताओं को आमंत्रित किया। समग्र ऐश्वर्य के साथ देवता आ उपस्थित हुए। ऋषि, मुनि, नाग, यक्ष, गंधर्व सभी सज धज कर आए। सुमुहूर्त में मंगलाचार एवं ग्रह पूजन के साथ बारात का प्रस्थान हुआ। विश्व का कल्याण करने वाले बाबा विश्वनाथ का वह विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। आज भी प्रत्येक हिंदू प्रतिवर्ष इस विवाह के उपलक्ष्य में व्रत रहते हैं और उत्सव मनाते हैं। बहुत दिनों के बाद शिव और शिवा का मिलन हुआ। पार्वती से 6 मुख वाले कार्तिकेय का जन्म हुआ। कृतिका नाम की 6 स्त्रियों के द्वारा पाले जाने से उनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने 6 मुख धारण किए और अपना नाम कार्तिकेय कृतिका के पुत्र रखा। इन्होंने देवताओं द्वारा अवध्य तारकासुर का उद्धार किया। पार्वती के दूसरे पुत्र गणेश है। उपटन लगाने से जो मैल गिरा उसे हाथ में लेकर पार्वती ने एक बालक की प्रतिमा बनाई। बालक बड़ा सुंदर बना था। देवी ने उसमें प्राण का संचार कर दिया। वही प्रथम पूजनीय गणेश हुए।
पराम्बा ने कार्तिकेय के द्वारा देवताओं के संकट दूर किए और गणाधीश के पद पर गणेश को नियुक्त कर दिया। पार्वती जी के अवतार का मुख्य प्रयोजन अभी पूरा नहीं हुआ था। सती जन्म में आत्मदान कर इन्होंने भगवान शंकर से श्री रामचरितमानस का निर्माण करा लिया था। लोमस आदि विशिष्ट लोगों की परंपरा वह प्राप्त भी हो चुका था, अभी उसका व्यापक प्रचार न हो पाया था। अब उसे सबको सुलभ कराना शेष था, क्योंकि अवतारवाद का रहस्य उनके 2 जन्मों के अवतार और प्रश्न उत्तर द्वारा इसी ग्रंथ से स्पष्ट होता है। अतः सती जन्म वाला अज्ञाता का अभिनय पार्वती ने भी प्रारंभ कर दिया। वे अवसर पाकर बोली, नाथ, कल्प वृक्ष की छाया में जो रहता है वह दरिद्र नहीं रह जाता। आप ज्ञान के कल्प वृक्ष हैं और आपकी छाया में मैं रहती हूँ। मैं ज्ञान की दरिद्रा हूँ, गरीबी मुझे सता रही है, उसे दूर कर दीजिए। मैं पृथ्वी पर माथा टेक कर आपको प्रणाम कर रही हूँ और हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। पहले जन्म से ही मैं आर्त हूँ और उस भ्रम से आज भी आर्त हूँ। नाथ, मेरी इस आरती को दूर कीजिए। मैं आपकी दासी हूँ, मेरी अज्ञता पर क्रोध न कीजिए। आपने बतलाया था दशरथ नंदन श्री राम ब्रह्म है। मैंने परीक्षा कर उन्हें ब्रह्म ही पाया, किंतु कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे बुद्धि को संतोष नहीं होता। जैसे ब्रह्म को अजन्मा कहा जाता है, किंतु दशरथ नंदन श्री राम तो पिता से जन्म हुआ था, फिर वे अज कैसे हुए? ब्रह्म को ज्ञान रूप कहा जाता है, किंतु दशरथ नंदन श्री राम को यह भी ज्ञान नहीं था कि पेड़ पौधे उनके प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे या नहीं। ब्रह्म को निराकार कहा जाता है, किंतु दशरथ नंदन श्री राम हाड़ मांस चाम के बने हुए स्पष्ट दिखलाई देते थे। ब्रह्म अमर होता है, किंतु दशरथ नंदन श्री राम तब पृथ्वी पर थे, किंतु आज तो नहीं है। ब्रह्म व्यापक माना जाता है, किंतु वे प्राय एक जगह ही रहते थे। आँख से ओझल होते ही फिर न दिखलाई पड़े तो उन्हें व्यापक कैसे कहा जाए? यदि व्यापक होते तो दशरथ को उनके वियोग में मरना नहीं चाहिए था। भगवती ने अज्ञता का ऐसा सच्चा अभिनय किया कि लाख हाथ जोड़ने पर भी भगवान शंकर को उनकी अज्ञता का तरस आ ही गया। उन्होंने मीठी फटकार सुना ही दी, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम कोई आना, जे श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाषंडे हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर श्री रामचरितमानस है, जिन्हें बड़ी तपस्या से भगवती ने प्राप्त किया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।